वांगचुक आए अभिजीत के साथ 6 जून को दिल्ली में होगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन। शिक्षा मुद्दे पर सरकार घिरी। देश की राजनीति में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक मुद्दा केंद्र में आ जाता है। इस बार मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है युवाओं का गुस्सा, और इस गुस्से को आवाज देने के लिए अब दो चेहरे बहुत जल्द एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। एक तरफ लद्दाख की आवाज सोनम वांगचुक और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए लाखों युवाओं तक पहुंच बनाने वाले अभिजीत दीप के। अब सवाल बड़ा है, क्या 6 जून को सिर्फ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी देशव्यापी बहस की कोई नई शुरुआत होगी? दिल्ली की तरफ अब सिर्फ राजनीतिक दलों की नजरें नहीं है बल्कि छात्रों की नजरें भी अब दिल्ली पर है। अभिभावकों की नजरें भी अब दिल्ली पर हैं। अब उन युवाओं की नजरें भी दिल्ली पर हैं जो पिछले कुछ समय से परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी माहौल में सोनम वांगचुक का एक वीडियो सामने आता है। वीडियो भी मैं आपको आगे सिलसिलेवार तरीके से इस खबर में दिखाऊंगी कि क्या कुछ वीडियो में कहा है सोनम वांगचुक ने, और पूरा खेल इस वीडियो के बदले जो है बदल जाता है, क्योंकि सोनम वांगचुक सिर्फ समर्थन नहीं देते कांग्रेस जनता पार्टी को, बल्कि खुलकर कहते हैं कि अगर जवाबदेही तय नहीं होती तो वो भी आंदोलन में शामिल होंगे। हेडलाइन देखिए, सोनम वांगचुक ने चेताया, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें वरना कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ूंगा। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे न देने पर 6 जून के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे सोनम वांगचुक। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे सोनम वांगचुक, सपोर्ट में जारी किया वीडियो, प्रोटेस्ट में होंगे शामिल। यानी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक शामिल होंगे। 6 जून को सोनम वांगचुक का हल्ला बोल दिल्ली में डालेंगे डेरा, शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अब शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। यानी अब सोनम वांगचुक भी कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रस्तावित आंदोलन के साथ एकजुटता जताई और 6 जून को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की खुली घोषणा कर डाली है। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी कर कहा, मैंने पहले अपनी पोस्ट में कांग्रेस से पूछा था कि वो मुझे साबित करे कि ये कांग्रेस जनता पार्टी भारतीय युवाओं की आवाज है, ना कि किसी विदेशी साजिश का हिस्सा। ये साफ तौर पर उन्होंने पहले पोस्ट में कहा था। मोदी सरकार द्वारा एनएसए के तहत हिरासत से रिहा किए जाने के बाद पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की वांगचुक ने खुली घोषणा कर दी है। यानी सीधा प्रदर्शन में वो शामिल होने वाले हैं कांग्रेस जनता पार्टी के साथ, ये वांगचुक ने कह दिया है। वांगचुक ने आगे बताया कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के उनसे संपर्क में आए और उन्होंने अपना पूरा डाटा जो है शेयर किया। उन्होंने कहा कि अभिजीत दीप से बात करने के बाद मुझे विश्वास हो गया, मुझे यकीन हो गया कि यह आंदोलन पूरी तरह देशभक्ति पूर्ण है और ये लोग देश को बेहतर बनाने के लिए त्याग कर रहे हैं। अब आप सोनम वांगचुक का ये ट्वीट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। सोनम वांगचुक ने खुद ये ट्वीट किया और लिखा, इंग्लिश में लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। अगर हम नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब, अगर 5 जून तक कुछ नहीं बदला तो मैं 6 जून को दिल्ली में मुख्य न्यायिक समिति के सदस्यों के साथ शामिल होऊंगा। अगर हालात इतने बिगड़ते रहे तो किसी भी स्वाभिमानी मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लाखों युवाओं के जीवन और वास्तव में भारत के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का तो जिक्र ही नहीं। आपको मैं वीडियो भी दिखा देती हूँ, क्या कुछ वीडियो शेयर करते सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर कहा। नजर डालिए इस वीडियो पर। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था, कॉकरोचों से, कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब
उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं, ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो, वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को, गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीप जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए। जय हिंद। सोनम वांगचुक ने साफ कहा कि शुरुआत में उन्हें इस पूरे अभियान पर संदेह था, शक था। उन्हें लगा कि कहीं ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर तो नहीं, सोशल मीडिया की आंधी तो नहीं। लेकिन जब अभिजीत दीपके ने उनसे बातचीत की, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, पूरे दस्तावेज शेयर किए, आंकड़े साझा किए, तब उन्हें लगा कि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि युवाओं की वास्तविक चिंता भी मौजूद है। यही वो मोड़ था, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से यह आंदोलन एक नया चरण जो है ले लेता है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सोनम वांगचुक के जुड़ने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, वजह भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वजह बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। वांगचुक कोई चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं है जो इस मुद्दे में आकर चुनावी रणनीति खेलेंगे। उन्होंने अपनी पहचान शिक्षा और समाज के मुद्दों पर बनाई है। जब ऐसा व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो उसकी बात सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं मानी जाती, बल्कि उसकी बात का असर एक अलग होता है। और शायद यही कारण है कि अब इस आंदोलन की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गई है।
आपने वीडियो संदेश के जरिए सुन लिया क्या कुछ वांगचुक ने कहा। अपने वीडियो संदेश में वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब शिक्षा मजबूत होगी। उन्होंने याद दिलाया कि वो दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने गांवों के स्कूल देखे हैं, छात्रों की चुनौतियां देखी हैं। ये बात खुद वांगचुक ने कही और आज भी उन्हें लगता है कि नीतियां और जमीन पर जो है काम के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यानी जो नीतियां होती हैं उन पर काम ही नहीं हो रहा धरातल पर। यह आंदोलन का केंद्र सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये सिर्फ नीच का मामला नहीं है, ये सिर्फ किसी एक परिणाम या किसी एक तकनीकी गड़बड़ी की बहस नहीं है, क्योंकि ये पूरे शिक्षा ढांचे पर जो है सवाल खड़े करने वाली कोशिश है। सवाल खड़े करने वाले कई सारे सवाल हैं और यही वजह है कि वांगचुक का संदेश युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है, क्योंकि वो एक नेता नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पिछले कुछ समय में कई राष्ट्रीय परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए। छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता जो है देखी गई। सोशल मीडिया पर लगातार बड़े बड़े सवाल उठे, सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक सक्रिय दिखाई दिए। अब उसी अभियान को एक नया चेहरा मिल गया है और वो है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक का साथ मिल गया और ये चेहरा ऐसा है जिसके बात जो है देश का एक बड़ा वर्ग गंभीरता से सुनता है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती किसी विपक्षी दल से नहीं बल्कि धारणा से है। अगर युवाओं के बीच ये धारणा बनती है कि उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। और एक देश का युवा क्या कर सकता है ये आप भी जानते हैं। इतिहास गवाह है कि जब छात्र आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है तब राजनीति की दिशा पूरी तरीके से पलट जाती है। अभिजीत दीपके ने 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया है और अब सोनम वांगचुक भी उनका साथ देने वाले हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए। वही सोनम वांगचुक ने भी संकेत दे दिया है कि अगर बदलाव की शिक्षा में कोई ठोस कदम, कोई मजबूत कदम नहीं उठाए जाते तो वो इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, यानी वो इस आंदोलन में शामिल होंगे अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। यही वजह है कि अब 6 जून की तारीख चर्चा का जो है केंद्र बन चुकी है, सुर्खियों में आ चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कोई पारंपरिक राजनीतिक मंच नहीं दिखाई देता। यहाँ न बड़े चुनावी वादे हैं, न सीटों का गणित है, यहाँ सीधे सवाल है और यहाँ सीधे युवाओं की बात हो रही है और सरकार से सवाल उठ रहा है, छात्राओं की बात हो रही है। और जब किसी आंदोलन की धुरी युवा बन जाता है, मुद्दा युवा बन जाता है तो उसका असर केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहता बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक जो है इसका असर जाता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल होते हैं 6 जून को तो ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं रहेगी बल्कि ये आने वाले महीनों की राजनीति को प्रभावित भी कर सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि शिक्षा और रोजगार ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे परिवारों से जुड़े होते हैं और जब परिवार प्रभावित होता है तो राजनीतिक चर्चाएं भी पूरी तरीके से बदलने लगती हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह जाएगा या फिर इसके बाद जो है पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में इस आंदोलन के नक्श देखने को मिलेंगे, इस आंदोलन की आवाज उठेगी। क्या ये सिर्फ शिक्षा मंत्री तक सीमित रहेगा या फिर पूरे शिक्षा ढांचे पर जो है बहस शुरू होगी इस आंदोलन के बाद? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है, इतना साफ है तस्वीरों में कि 6 जून का दिन सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम जैसा नहीं होने वाला, क्योंकि बड़ा आंदोलन होने की आशंका है। एक तरफ सोनम वांगचुक हैं जिनकी पहचान जो है किसी चुनावी नेता के तौर पर नहीं है, जिनकी पहचान शिक्षा और सामाजिक बदलाव से जुड़ी है। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके हैं जो युवाओं की नाराजगी को मंच देने का दावा कर रहे हैं और लगातार मंच दे भी रहे हैं। दोनों का एक मंच पर आना इस पूरे आंदोलन को नई ऊर्जा दे रहा है, नई शक्ति दे रहा है। अब नजर दिल्ली पर है, नजर 6 जून पर है और नजर इस बात पर है कि क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन होगा या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में एक नई बहस की शुरुआत शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब युवा सवाल पूछना शुरू करते हैं तो सत्ता को जवाब देना पड़ता ही पड़ता है। अब सत्ता क्या जवाब देती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सोनम वांगचुक को उतर आए हैं उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।